हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। ये जो सेशन रहेगा ये वीकली एनालिसिस वीकली रिव्यू सेशन रहेगा। एंड साथ ही साथ हम ये प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में कौन से ट्रेड लेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट किस तरीका से मूव कर सकता है और किस किस लेवल्स में की लेवल्स पे हम ट्रेड लेंगे। तो लेट्स डाइव डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मंडे मार्केट समवेयर हियर गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा ट्रेंड हुआ। एंड उसके बाद ये जो लेवल था, दिस इज द प्लेस वेयर मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन। बट ये उसी दिन रेंज में क्लोज हो गया था एंड उसके बाद अगले दिन गैप अप ओपन होने के साथ ही साथ मार्केट में फियर्स मोमेंटम आया था। ट्यूसडे का ट्रेड प्लान में मैं मॉर्निंग में बता दिया था कि शायद चांसेस है कि गैप अप ओपन होके वहीं से शार्प सेलिंग आ जाए, ओपन हाई सेम रहे एंड वहां से एक अच्छा खासा सेलिंग आया भी। तो ये ट्रेड हम कैप्चर कर रहे थे। ये ट्रेड में लगभग हमें 1:4 1:3.5 लगभग ये आया था, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एंड मंडे का ट्रेड मोर और लेस नो प्रॉफिट नो लॉस था, ब्रेक इवन ट्रेड था। देन ट्यूसडे का ट्रेड में 1:3.5 कुछ आया था। एंड देन ऑन वेडनेसडे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए ऑन वेडनेसडे। एंड ऑन थर्सडे आरबीआई इवेंट होने की वजह से आई वाज ट्रेडिंग विथ हाफ क्वांटिटी, बट आई वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दिस मोमेंटम ऑन द डाउनवर्ड शिफ्ट। एंड लगभग वन आवर का प्रॉफिट हुआ इसमें। एंड देन फ्राइडे शॉर्ट ट्रेड जो ओपन किया था मैं, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस, अभी भी ट्रेड ओपन है, tightly hedged with 19,500 कॉल ऑप्शन। एंड इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में मेजर कोई ट्रेड नहीं था, एक सिर्फ शॉर्ट ऑप्शन शॉर्ट किया था यहाँ मार्केट, दैट इज बाय बाइंग पुट्स एंड दैट आई एम कैरी फॉरवर्डिंग एज ऑफ नाउ। एंड अभी और उससे और ऐड नहीं किया मैं पोजीशंस, बिकॉज मार्केट में अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि मार्केट शायद यहाँ पुल बैक दे सकता है। लोअर लोज निकल गया है तो चांसेस है कि एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है, इसलिए मैं ऐड नहीं किया। आई एम वेटिंग फॉर द पुल बैक एंड आई ऐड फर्दर पोजीशंस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। एंड अगर ये मार्केट निकल जाता है 45,000 के ऊपर अगर चले जाते हैं, देन फिर थोड़ा चांसेस ये है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या की पॉइंट्स थे लास्ट वीक जिसमें हमें ट्रेड डायरेक्शन जज करने में बहुत आसानी हुई। पहले तो इंडिया विक्स 11.5 था, जो कि 10 वीक्स का मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, विच इंडिकेट्स कि मार्केट अभी भी सेलिंग प्रेशर में है और सेलिंग प्रेशर ये हो सकता है कंटिन्यू भी हो। एंड ये वीक जो था मेजरली एक पुल बैक का वीक था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गिव द डायरेक्शन विद अ मच मोर फियर्स एक्शन ऑन द डाउनवर्ड साइड, बट ये हुआ नहीं, मार्केट वहीं कंसोलिडेट करके 233 पॉइंट्स में सीमित हो गया। बट बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ, 3 सेलिंग वीक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो चांसेस है कि यहाँ एक पॉज लेके थोड़ा पुल बैक आए, शार्प पुल बैक आके फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ स्विंग ले सकता है। तो हम इस वीक में जो ट्रेड प्लान करेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए अलग प्लान करेंगे, निफ्टी के लिए अलग प्लान करेंगे। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली ऑन द ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान में फर्स्ट शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि देर आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज। वन इज एट 19,628, अनदर इज एट 19,300 एंड द की सपोर्ट जोन इफ वी क्रॉसेस बिलो दिस तो 19,159 है। तो ब्रॉडर रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,600 से लेके 19,174 का ऑन निफ्टी। एंड ये जो रेंज रहेगा इसमें तीन तरह से डायरेक्शनल मूव हो सकता है। पहले मार्केट यहाँ ओपन करने के बाद वो ऊपर के साइड मोमेंटम पकड़े, यहाँ रिजेक्शन आने के बाद मार्केट और कंटिन्यू करके ये वाला जो सप्लाई है 19,722 यहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है, दैट वुड बी रफली अराउंड 315 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट। इसमें से लगभग हम लोग 100 to 150 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ये मोमेंट में। और एक है सेकंड कंसोलिडेशन, जो कि वाइट रेंज बायस्ड हो सकता है मार्केट, एक वेरी नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ। अपर रेंज वुड बी 19,567 एंड लोअर रेंज 19,350 354 के लगभग का हो सकता है। दैट वुड बी अ वेरी टाइट रेंज, 200 220 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन हो सकता है। इन दिस काइंड ऑफ मार्केट में बहुत स्लो मूवमेंट होगा, विक्स भी कोलैप्स करके बिलो 10.9 10.8 आ जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ मार्केट कैन एग्जिस्ट इफ विक्स कोलैप्सेस। थर्ड है बेरिश कंसोलिडेशन, विच आई एक्सपेक्ट हाईली प्रोबेबल सिनेरियो। जैसे गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गया,
एंड यहाँ और एक लोअर लो बना के एक अच्छा पुल बैक दिया, फिर वापस से मार्केट कंटिन्यू करके नीचे की तरफ आ गया। एंड एक ये सपोर्ट 19,164 के पास एक सपोर्ट लेके मार्केट पुल बैक किया एंड समवेयर इन बिटवीन क्लोज दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेंज मिलता है, दैट इज 19,427 से लेके 19,200 155 तक एक रेंज मिलता है। लगभग ये भी 300 280 285 पॉइंट्स का ये रेडियस मिलता है। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो अगर ये नीचे 234 ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम कैंडल मिल सकता है, दैट वुड गिव अस रफली अराउंड 240 से लेके 170 तक। दिस इज रफली अराउंड 60-70 पॉइंट्स का अच्छा हमें कैप्चर कर पाएंगे। तो ओवरऑल ट्रेड पिक्चर यही है, ट्रेड प्लान यही है कि मार्केट में लगभग 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है इन एनी डायरेक्शन। एंड अगर मार्केट में मोमेंटम हायर पिकअप होता है बिकॉज विक्स भी राइज हो रहा है, तो हमें 350 पॉइंट तक का भी मोमेंटम मिल सकता है। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो विल बी टारगेटिंग इन निफ्टी, विल बी टारगेटिंग रफली 100 टू 110 150 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेड सेटअप अलग है। ये जो डिमांड जोन था ये अच्छा सक्सेसफुली टेकर निकल गया है एंड उसके बाद और एक लोअर लो में आके क्लोज दिया है, डेली क्लोज दिया है, विच इंडिकेट कि सेलिंग प्रेशर अभी भी है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी 3 कैंडल सेलिंग बन चुका है और ये जो इतना रैली हुआ था ऑल द वे फ्रॉम मार्च, इसका मीन जो है 43,946 है। तो यहाँ आके सपोर्ट लेके थोड़ा शार्प पुल बैक आ सकता है। तो ऐसा सिनेरियो में हम क्या करेंगे, क्या ट्रेड लेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो डिमांड जोन है 43,815 का एंड सेकेंड डिमांड जोन इज एट 43,435 का। सो सिनेरियो नंबर 1, वह मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है, बुलिश साइन दिखाता है, इफ यू गेट अ क्लोज अबाउ 44,614 एंड फिर वहां से मार्केट कंटिन्यू अपर साइड जा सकता है टिल 45,300। तो अगर क्लोज हमें 44,619 के ऊपर मिल जाता है ऑन अ 25 मिनट टाइम फ्रेम और अ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन मार्केट कैन टेक अस टू 45,300 तक जा सकता है। इसके बीच में कोई भी इमीडिएट सप्लाई नहीं है और यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम पिक करता है तो बहुत शार्प रहेगा, फियर्स मोमेंटम आएगा ये पुल बैक। एंड यहाँ पूरे जितने भी शॉर्ट लेट एंट्री करने वाले शॉर्ट, वो पूरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएगा उनका, क्योंकि ये जो रेंज है, ये एरिया में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस रहेगा। तो जैसे शार्प पुल बैक आता है ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट होगा, यहाँ से फ्रेश सप्लाई क्रिएट होकर फिर नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट। तो ओवरऑल ट्रेड पिक्चर यही है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है दैट इज 44,650, देन वी वुड सी अ शार्प अपर पुल बैक टिल 45,300। तो दैट वुड गिव अस अ रेडियस रफली अराउंड 1100 पॉइंट का रेडियस मिलता है। और एक बुलिश कंसोलिडेशन भी हो सकता है इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। क्या रह सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से सप्लाई लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, पुल बैक, यहाँ नीचे की तरफ फॉल आया, फॉल आने के बाद ये डिमांड जोन को ऑनर करते हुए फिर मार्केट वापस से राइज किया। तो ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न हो सकता है। और एक कंसोलिडेशन में क्या है, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर मार्केट ये डिमांड जोन ऑनर करके शार्प पुल बैक आया टिल दिस रेंज। तो ओवरऑल रेंज जो है 44,600 से लेके 43,800 तक, ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। इस रेंज में मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है और ये दोनों साइड मूवमेंट दे सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ, पहले सप्लाई हिट करके डिमांड जोन हिट करके फिर वापस से ये रेंज में क्लोज दे सकता है। गैप डाउन ओपन हुआ तो फॉलो थ्रू थोड़ा सेलिंग आया, लोगों को ट्रैप किया, जो लेट शॉर्ट एंटर करने वाले हैं, फिर वापस से मार्केट बढ़ के ये सप्लाई जोन हिट करके यहीं इस रेंज में क्लोज दे दिया। तो ओवरऑल रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 44,600 एंड 43,800 का रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ये आपका लगभग 700-800 पॉइंट का रेंज है। ये रेंज में मैक्सिमम चांसेस है, हाईली प्रोबेबल चांसेस है कि बैंक निफ्टी ट्रेड करे। एंड थर्ड है, मार्केट यहाँ से एक शार्प सेलिंग आए, सेलिंग आने के बाद यहाँ डिमांड जोन में ऑनर करते हुए फिर मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोज दे दे। तो ये भी लगभग आपको 800 800 890 पॉइंट्स का मार्केट ट्रेंड दे सकता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो लोअर साइड 700 से लेके 1100 पॉइंट तक का मार्केट एक रेंज दे सकता है। इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 400 300 से 400 पॉइंट हम कैप्चर कर सके बैंक निफ्टी में।
तो फर्स्ट सिनेरियो अगर इसके ऊपर क्लोज देता है देन मार्केट रैली करके, बहुत शार्प रैली करके 45,300 आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। एंड अगर मार्केट नीचे के साइड जाता है तो ये डिमांड जोन पे की पॉइंट की खास करके ध्यान रखिएगा 43,800 के लगभग लेवल्स पे मार्केट यहाँ आके फिर मार्केट वापस से कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेड पिक्चर यही है, ट्रेड प्लान यही है। और जैसे 2-3 हफ्ते बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है तो चांसेस यही है कि कंसोलिडेशन वीक हो एंड हाईली प्रोबेबल सिनेरियो सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 रहे। एंड निफ्टी में भी इसके वजह से चांसेस ये है कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन रहे, या अगर नीचे भी आता है तो थोड़ा अंडरकट करके ये लो को अंडरकट करके फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन में चले जाए। तो एक यहाँ शार्प मोमेंटम पिकअप किया, अंडरकट किया, फिर उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, यहाँ फिर एक कंसोलिडेशन करके ये ऑनर करके इस रेंज में क्लोज दे दे तो लगभग वही आपके 200-250 पॉइंट का रेडियस में रहेगा। इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हम 170 to 100 पॉइंट 120 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकेंगे निफ्टी में। तो ट्रेड प्लान यही है। एंड कल मॉर्निंग ओपन होने से पहले मैं पोस्ट कर दूंगा कि किस तरीका से प्लान करना है, गैप अप गैप डाउन और इंट्राडे ट्रेड सेटअप हम लोगों को कहाँ कहाँ लेने का है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।